आप में से मोस्टली लोग चाहते हैं कि विदेशी लोगों से हमारी फ्रेंडशिप हो जाए, लेकिन वो फ्रेंडशिप कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक बंदे ने 7.5 लाख रुपए विदेशी लड़की से फ्रेंडशिप करने के चक्कर में डुबा दिए, और ये फ्रॉड किस तरीके से हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और ये फ्रॉड जब मेरे साथ होने वाला था, जब मेरे को इस फ्रॉड के बारे में जानकारी मिली और मेरे बड़े भाई ने इस फ्रॉड के बारे में मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया, हुआ क्या कि मेरे बड़े भाई के फोन पर एक मैसेज आता है एक लड़की का, और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। व्हाट्सएप पे जब मैसेज आता है तो वो लड़की हेलो हाय करती है, बात होती है। बात होने के बाद वो बताती है कि मेरी फैमिली में मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली हूँ और मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी है उस पर केस चल रहा है, मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनके फैमिली मेंबर उस पर केस कर दिए हैं और आज मेरी सुनवाई है, यानी कि आज मेरे को कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप मेरे लिए प्रे करिए कि मैं इस केस को जीत जाऊं। हमारे बड़े भाई ने कंफर्म करने के लिए उनसे फोटो मांगा, और फोटो मांगा तो आप ये देख सकते हैं, ये वाली लेडी का फोटो उन्होंने भेजा। उसके बाद वो कोर्ट गए, भाई ने मैसेज किया कि हम प्रे करते हैं आप इस केस को जीत जाओ। और उसके बाद हुआ क्या कि वो चले गए और शाम को मैसेज आता है कि हम केस को जीत चुके हैं, और हमको केस जीतने की खुशी में इतनी खुशी हुई कि आपने हमारे लिए भगवान से प्रार्थना की, तो हम लोग आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं लंदन से। तो भाई ने कहा कि आप एक काम करिए, अपने कुछ और फोटो भेज दीजिए, क्योंकि भाई को डाउट था कहीं इन्होंने एक फोटो गूगल से लेके तो नहीं भेज दिया। तो भाई ने उनको बोला कि आप 1-2 फोटो और भेजिए, जिससे कंफर्म हो पाए। तो 2-3 फोटो उस लेडी ने और भेजे, तो देखा तो फोटो सेम थे। तो भाई को लगा यार ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि आप अपना एड्रेस भेज दीजिए कंप्लीट, और हम इंग्लैंड से आपके लिए काफी महंगा गिफ्ट आपके लिए भेजने वाले हैं। तो ये ऐसे बात चल रही थी भाई की, और काफी लंबी कन्वर्सेशन थी। तो भाई को थोड़ा सा मतलब डाउट भी था कहीं ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड हो, कोई ऐसी बात हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं भाई के पास बैठा, तो भाई ने दिखाया कि देख रोहित, किसी का मैसेज आया था जो मेरे को बोल रही है कि ऐसी ऐसी बात है, देखो इन्होंने इनका केस चल रहा था, इनका हस्बैंड की डेथ हो गई, तो घर वाले इनकी प्रॉपर्टी पे दबाव बना रहे थे, इन्होंने केस कर दिया, फाइनली ये केस जीत भी गई। जीतने के बाद इन्होंने मतलब मेरे को गिफ्ट देने की बात बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि आप एड्रेस दे दीजिए, हम आपके एड्रेस पर गिफ्ट पहुंचा देंगे। उसके बाद क्या हुआ, मेरे फोन में एक स्क्रीनशॉट डला था इसी टाइप के फ्रॉड का, और वो मैं आपको न्यूज की कटिंग आपको यहां पे दिखाता हूं। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज की कटिंग है, इसमें क्या लिखा है और ये पूरा फ्रॉड किस तरीके से चलता है, यहीं से आपको इस फ्रॉड के बारे में पता चलने वाला है। तो दोस्तों ये फ्रॉड होता कैसे है और ये फ्रॉड कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को कोई भी विदेशी महिला की प्रोफाइल से आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकते हैं, इसके अलावा आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ सकता है। उसके बाद वो आपसे बात करेगी, बात करने के बाद ऐसे ही कन्वर्सेशन चलती चलेगी, थोड़ी उस टाइप की बातें करेगी, आप समझ सकते हैं, थोड़ी रोमांटिक टाइप की बातें करेंगी और आपको अपने जाल में फंसा लेंगी। यानी कि आपको इतना बेताब कर देंगे कि आप उनको खुद मैसेज करोगे, शाम को मैसेज करोगे, सुबह मैसेज करोगे। और इंडियंस की एक आदत होती है, कोई विदेशी महिला दिख जाए, गोरी चिट्टी महिला दिख जाए तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, बात होते होते वो लोग आपको बोलेंगे कि हमें प्यार हो गया है आपसे, ये हो गया वो हो गया, इंग्लिश में बातें चलेंगी, हम आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं अपने यहाँ से, और गिफ्ट काफ़ी महंगा रहेगा क्योंकि इंग्लैंड की महिला है तो छोटा मोटा तो चीज़ भेजेगी नहीं। और उसके बाद आपसे पूरा एड्रेस आपका ले लेगी, बोलेगी आपके घर पे हमें गिफ्ट भेजना है, आप हमें पूरा एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस देने के बाद आप लोग कंप्लीट एड्रेस तुरंत भेज दोगे, आपको लगेगा गिफ्ट आने वाला है। उसके बाद कुछ ही दिन बाद आपको एक कॉल आएगा, कॉल पे आपको बोला जाएगा कि हम कस्टम विभाग से बोल रहे हैं, आपका इंग्लैंड से कोई गिफ्ट आया है। तो आप लोग कहोगे कि यार ये तो 3-4 दिन बाद गिफ्ट भी आ गया। तो आप लोग कहोगे हाँ सर हमारा ही था और हमें वो गिफ्ट चाहिए, कि आपका कस्टम क्लियरेंस के वजह से आपका ये पार्सल फंसा हुआ है, इसको क्लियर कराने के लिए आपको ये फॉर्म भरना है, इतने पैसे की फीस आपको लगेगी। तो ऐसे आपको पेमेंट मांगा जाएगा, और पेमेंट 2-3 बार में आपसे पेमेंट लिया जाएगा। पूछा जाएगा पहले आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी, आप क्या काम करते हो और कैसे काम करते हो, कहाँ जॉब करते हो। तो आपकी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आप कितना पैसा देने लायक हो। जब वो देख लेते हैं कि ये मोटी पार्टी है, 4 लाख दे सकती है, 2 लाख दे सकती है, 50,000 40,000, वो देख लेते हैं ये कैसा पर्सन है। तो उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आपका बड़ा महंगा गिफ्ट है, जिसको क्लियर कराने में इतने % आपको टैक्स देना होगा, क्लियरेंस का इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, और आपको बैंक डिटेल दे दी जाएंगी कि इसमें आप पेमेंट
करा दीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोग पेमेंट करा देते हैं इस चक्कर में कि इंग्लैंड से आने वाला पार्सल हमारे पास आएगा। ऐसे ही एक फ्रॉड जो अखबार की मैंने आपको कटिंग दिखाई, 7.5 लाख रुपए इस पर्सन ने उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन वो पार्सल कभी उसके पास वापस आया ही नहीं। जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर होने के बाद इस पर्सन को उस लड़की ने ब्लॉक कर दिया। जब जांच बिटी, इन चीजों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद पता चला कि इंडिया के ही कुछ ऐसे लोग हैं, जो लड़के हैं, जो फेसबुक पर आईडी बनाते हैं और फेसबुक पर आईडी बनाने के बाद तो इंग्लैंड और फॉरेन की लड़कियों के नाम से आईडी बनाई जाती है। आईडी बनाने के बाद होता क्या है कि उनके फोटो डाउनलोड कर लिए जाते हैं गूगल से या कहीं और से, उसके बाद प्रोफाइल पर डाल दिए जाते हैं और उसके बाद आप जैसे लोगों को मैसेज करते हैं वो लोग, और लड़की की आवाज में भी बात करते हैं वो। और आपको बताना चाहूंगा कि आपको व्हाट्सएप पे भी फिर वो बुला लेते हैं, और जो व्हाट्सएप होता है वो इंग्लैंड के नंबर से कर देते हैं। आपको पता होगा बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो नंबर को हाइड करने का काम करते हैं, किसी और नंबर को शो कराते हैं। तो आपको इंग्लैंड का नंबर दिखेगा, लेकिन होता वो इंडिया का ही नंबर है। इंडिया के नंबर से वो इंग्लैंड का नंबर कन्वर्ट कर देते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, और उसके बाद व्हाट्सएप पे आपसे बात करते हैं, चैट करते हैं, और आपको कुछ उल्टी सीधी फोटो वगैरह भी भेजते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता कि ये गलत फोटो किसकी है। आप लोगों को ऐसा लगता है ये लड़की रियल में है, क्योंकि अपना पहला फोटो भी भेजा, दूसरा गलत वाला फोटो भी उसी का है, शकल मैच हो जाती है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो फोटो में जो लेडी दिख रही है वो कौन है। वो बहुत बड़ी पॉर्न स्टार जो होती हैं वो होती हैं। उनके नॉर्मल फोटो भी गूगल पे मिल जाते हैं, गंदे वाले भी फोटो गूगल पे मिल जाते हैं। तो इस तरह के फोटो वो लोग आपको पहुंचा देती हैं। आप लोगों को भरोसा होता है कि उसने देखो कपड़े उतार के दिखा दी, उन्होंने ऐसी चीज़ें हमें दिखा दी, तो हम लोगों को भरोसा हो जाता है कि ले भाई ये तो सच है, उसने मेरे साथ इतने प्राइवेट फोटो तक शेयर किए हैं, तो आप लोगों को भरोसा हो जाता है। लेकिन वो इंडिया में बैठे हुए लोग ही होते हैं, इंडिया के ही लोग होते हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को बातों में लेते हैं, कोई भी ऐसा इशू बताते हैं, ऐसी चीज़ बताते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, अब वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। आप उनको एड्रेस दे देती हो, एड्रेस देने के बाद वो कुछ दिन बाद इंडिया से ही वही लोग आपको कॉल करते हैं, कॉल करके बोलते हैं इतना % GST देना पड़ेगा, 60 लाख का गिफ्ट है, 70 लाख का गिफ्ट है, और इतने % आपको GST देना है, टैक्स देना है, 18% देना है। और उसके बाद आप उनकी बातों में आ जाते हो और आपसे पैसे वो लोग ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। पैसे ट्रांसफर होने के बाद ये फ्रॉड आप लोगों के साथ हो चुका होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे उनकी साइड से फोटो आते हैं तो अपनी साइड से भी फोटो भेज देते हैं, जहाँ पे वो ब्लैकमेल का शिकार हो जाती हैं। जब उनकी साइड से आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपका फोटो बोला जाता है कि और लोगों को ट्रांसफर कर देंगे, वायरल कर देंगे, तो आप लोग ऐसी बातों में फंस जाते हो और उसके बाद आप लोग पैसा भी दे बैठते हो और इसकी शिकायत आप कहीं पर कर भी नहीं पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप इस मैटर में ना फंस जाओ, कहीं आपके फोटो लीक ना हो जाए। और जब आप कहीं पे भी कंप्लेन करने जाओगे, पुलिस थाने जाओगे, किसी और जगह जाओगे, तो कहीं वो लोग आपकी इस फोटो को, इन चीज़ों को देख के आपको जज ना करने लगें, आपका गलत इंप्रेशन दूसरे लोगों पे ना पड़े, इन चीज़ों को सोचते हुए आप भी उनकी कंप्लेन नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें देखने को बहुत सारी मिली हैं। तो आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे जालसारों के चक्कर में ना फंसें। और आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्या आप में से किसी के साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।